ओम शांति। आज 3 मई 2025 की मुरली का विश्लेषण और विशेष पुरुषार्थ के पॉइंट्स। आज के महावाक्यों में बाबा ने आत्मा की स्मृति, राज तिलक की पात्रता और रूहानी पुरुषार्थ की ऊंचाई पर विशेष रोशनी डाली है। आज की मुरली एक गहरा आत्मनिरीक्षण कराती है। क्या हम वाकई राज तिलक के अधिकारी बन रहे हैं? क्या हमारी स्मृति, हमारी स्थिति और हमारी चलन उस रॉयल्टी के योग्य है जिसके लिए बाबा हमसे बार बार कह रहे हैं, बच्चे सपूत बनो, सबूत दो। आज बाबा आत्मा की त्रिनेत्र प्रकृति में बसे तिलक स्थान पर ध्यान दिलाकर हमें आत्मिक राज्य का अधिकारी बना रहे हैं। यह मुरली आत्मा की सच्ची पहचान, स्वमान, श्रीमत और स्वराज प्राप्ति के महान यज्ञ में एक अमूल्य आहुति है। मुरली विश्लेषण। पहला, तिलक की असली अर्थवत्ता। प्रकृति का तिलक जो आत्मा की सीट है, वहाँ 2 शक्तियाँ प्रतिष्ठित होती हैं। पहला आत्मा की स्मृति की शक्ति और दूसरा है राज तिलक की शक्ति। बाबा कहते हैं यह पढ़ाई ही राज तिलक पाने का साधन है। जितना पढ़ाई में निपुण होंगे उतना श्रीमत पर अडोल रहेंगे और उतना ही राज तिलक स्वयमेव मिलता जाएगा। दूसरा, स्मृति और विस्मृति का युद्ध। हम स्त्री पुरुष नहीं, आत्मा हैं। इस स्मृति से रावणपने की परछाइयां मिट जाती हैं। देह अभिमान की स्मृति ही रावण का राज्य है, जिसे विस्मृत करने के लिए आत्मा और परमात्मा शिव बाबा के संबंध की प्रैक्टिस एवं अनुभूति आवश्यक है। तीसरा, सपूत होने का प्रमाण। बाबा की एक विशेष मांग है, चलन से प्रमाण दो कि तुम सपूत हो। सपूत वही जो बाबा की नज़रों में ऊंचा, व्यवहार में रॉयल और सेवा में अग्रणी हो। चौथा, ध्यान देने योग्य चेतावनी। कई बच्चे समझते हुए भी भागंती हो जाते हैं। मुरली का यह वाक्य हमारे लिए आत्मनिरीक्षण की घंटी है। पढ़ाई को छोड़ने वाला स्वयं की राजगद्दी छोड़ने जैसा है। पांचवा, राजयोग का सार। यह कोई साधारण योग नहीं, यह राज तिलक का योग है। स्वराज पाने के लिए श्रीमत पर आधारित 8 घंटे का पुरुषार्थ बाबा ने आज स्पष्ट बताया। विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट। पहला, अपने को राज तिलक देने लायक बनाओ। इसके लिए स्वमान में टिकने की निरंतर प्रैक्टिस करो। स्वयं को आत्मा समझकर स्वराज का अधिकारी बनो। दूसरा, स्मृति द्वारा रावण की स्मृति का विसर्जन। दिन भर में बार बार स्वयं को मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ की स्मृति दो। यह स्मृति विकारों के वंश को समाप्त करती है। तीसरा, पुरुषार्थी स्टूडेंट बनो। स्वयं को बाबा का परम शिक्षक का स्टूडेंट हो, इस तरीके से मानकर पढ़ाई में मन लगाओ। हर विषय में मास्टर बनना है। चौथा, मास्टर रचता बन त्रिमूर्ति शक्तियों पर अधिकार। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को सहयोगी बनाना है, गुलाम नहीं। आदेश देने वाला राजा बनो, ना कि आदेश मानने वाला सेवक। पांचवा, प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी। केवल ब्रह्मचर्य नहीं, क्रोध, ईर्ष्या, कटुता जैसे सूक्ष्म वंशों का भी त्याग करो। तभी कहा जाएगा पवित्र आत्मा, रॉयल आत्मा। निष्कर्ष। आज की मुरली हमें कहती है, राजपद कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की मेहनत और श्रीमत पर आधारित तपस्या का तिलक है। जो आत्मा स्थायी रूप से अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती है, वही बाबा की नज़र में राज तिलक के योग्य बनती है। अच्छा, ओम शांति।